Today we will start exercise 18B of chapter 18, tangent and intersecting chords from Selina Concise for class 10th. From question number 6. First 5 questions we have already done in previous lecture. Question number 6 बच्चे. Tangent at P to the circumcircle of triangle. Circumcircle क्या होता है? जो ट्रायंगल के वर्सेस में से पास करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमसर्कल. ए बी सी, यहां से बच्चे इन तीनों में से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल बन गया. पी इज सर्कम टेंजेंट एट पी. ओहो, ट्रायंगल का नेम पी क्यू आर देना था, सॉरी, नॉट एबीसी, टेक इट एज पी क्यू आर. दिस इज पी पॉइंट. सर्कमसर्कल क्या होता है? This one. सर्कम सर्कल होता है बच्चे ट्रायंगल के वर्टेक्स वर्सेस में से जो सर्कल पास करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं बेटा. ठीक है. अब यहां पे क्या लिखा है? टेंजेंट एट पी. पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी. पैरेलल टू, इफ दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू साइड क्यू आर, इसके पैरेलल है. इसके क्या है? पैरेलल बच्चे. इसको नेम कुछ भी दे दो, पी के ए बी दे दें, ए बी दे दी. गिवन क्या है? ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी एंड ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर. दिस वन इज गिवन. टू प्रूफ क्या करना है बेटा हमने? ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस. Triangle PQR is an isosceles triangle. This one we have to prove. Proof बच्चे. ये वाला एंगल 1 is equal to 2 होगा शौर्या? शौर्या? Yes, sir. रीजन? Angles in alternate segment. एंगल्स इन, देखो ये कॉर्ड होगी, ये टेंजेंट. इस सेगमेंट को छोड़ दो, दूसरे सेगमेंट में मतलब इस आर्क पे ये पॉइंट है, एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन है कॉर्ड के, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, 3 लाइनों का सम ही है ये सेगमेंट. बट एंगल 1 is equal to एंगल 3. खुशबू? So alternate angles. हाँ, yes, this line is parallel to this line given है, तो Z शेप Yes, बन sir. रहा है. तो एंगल 1 के इक्वल टू 3. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है. Okay, sir. देयरफॉर 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, 1 एंगल 3 के भी इक्वल है. दैट मींस एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 3 ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gurleen is not there. Yes, sir. Gurleen, एंगल 2 के अपोजिट बच्चे कौन सी साइड है? 2 और 3 इस ट्रायंगल के एंगल है ना, तो एंगल 2 के अपोजिट गुरलीन कौन सी साइड है बेटा? Sir, angle 3. एंगल नहीं बच्चे, एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट मतलब उसके सामने, पी क्यू साइड है. और Yes, 3 के sir. अपोजिट पी आर. रीजन? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अब दो Sir, साइड converse triangle property का क्या मीनिंग है? जी, किसी ट्रायंगल के बच्चे दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स. पी क्यू एंड पी आर इक्वल आगे बच्चे दोनों साइड्स, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. पी क्यू आर क्या बन गई? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई बेटा. बस ये था. ठीक है, यही प्रूव करना था, इतना छोटा सा सम है ये.
Now the seventh sum. ये सबको समझ आ गया ना बेटा? कुछ भी नहीं है इस सम में? Yes, Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Now seventh sum. Two circles with center O and O dash. Two circles with center O and O dash. दो सर्कल्स हैं, एक स्मॉलर सर्कल बच्चे थोड़ा सा और दूसरा बिगर। जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर में से पास कर रहा है स्मॉलर सर्कल के। ये बना लिया। दिस इज O, इसका सेंटर यहाँ पे है, O डैश लिया हुआ है इन्होंने, पर ये कॉमा सा डाला हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड O डैश। A एंड B पे बच्चे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल्स। OA को ज्वाइन किया हुआ है, इधर से OB को ज्वाइन किया हुआ है, AB को ज्वाइन किया हुआ है एंड आल्सो O डैश को ज्वाइन किया हुआ है। और A पे एक टेंजेंट ड्रॉन है, A पॉइंट पे एक टेंजेंट, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, चलो टेंजेंट पता चल जाएगा, दैट इज CD। उसका नेम दिया हुआ है CD। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चे, पहले मैंने फिगर ही ड्रॉ किया अभी। Two circles with center O and O dash are drawn to intersect each other at A and B. A and B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Center O of one circle, center O ये रहा, of one circle lie on the circumference of other, दूसरे के circumference पे lie कर रहे हैं, मतलब जो बिगर सर्कल है वो O में से पास कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ। And CD is drawn tangent, CD drawn tangent to the circle with center O dash। इस बड़े सर्कल की टेंजेंट है ना CD, स्मॉलर की तो Yes, हो नहीं sir. सकती क्योंकि बीच में से Yes, कट कर sir. रही है। प्रूव दैट OA, जो OA है वो बाइसेक्ट एंगल BAC। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना है। मैं टू प्रूव में ही सीधा लिख दूं, 1 एंड 2 मार्क कर दूं बेटा, थोड़ा इजी रहेगा मुझे लिखना। 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है। OA ये रही ना लाइन, प्रूव करना है एंगल BAC का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल 1 एंड 2 वी हैव टू प्रूव इक्वल, इन दोनों को इक्वल करना है। क्या करें, इससे ज्यादा इजी सम बच्चे हो नहीं सकता वैसे, इसका कोई रोल नहीं है लाइन का। Sir, if माही we construct O and A, नो बच्चे, कुछ भी नहीं है, 1 को 2 की इक्वल प्रूव करना है ना। दो लाइनों में सामने हो रहा है, 1 एंगल 3 के इक्वल है कि नहीं है हंसिका? yes, sir. रीजन? Sir, अभी तो थी। Sir, क्या? angles. Sir, इन अभी ऑल्टरनेट segment. Sir, segment। in all. Yes. मैंने अकेला अल्टरनेट सेगमेंट वर्ड डाल दिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल इन ऑल्टरनेट। सेगमेंट आप दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ वो सर्कल बनाता हूँ बच्चे, ठीक है? ये कोड होगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा बेटा? यस सर, वही तो है। अब देखो, ये 1 मार्क किया हुआ है OAC, और ये 3 मार्क किया हुआ है OBA। यही किया है। वो फिगर थोड़ी सा कंजस्टेड थी इसलिए लग रहा है कि हाँ ये कैसे इक्वल हो गया। तुम ये सोचो ना बच्चे, ये कॉर्ड OA है और यहाँ पे इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग सेगमेंट में ये एक पॉइंट था, उसके एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन हो रहा है। कॉर्ड OA के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, Yes, तो कॉर्ड sir. के साथ ये एंगल बन गया, दूसरी तरफ जो रिमेनिंग आर्क है वहां पे ये पॉइंट है, इसके साथ ज्वाइन, तो एंगल 1 3 के इक्वल। अब ये दोनों बच्चे इक्वल है। नाउ इन Yes, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB, OA and OB are equal, that are radii of same circle, same circle के radii। OB के सामने एंगल 2 है, OA के सामने सॉरी एंगल 3 है,
OB के अपोजिट एंगल 2 है। देखो OA एंड OB तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है कि नहीं है? Yes, sir. उसको भूल जाओ। स्मॉलर सर्कल में देखो सिर्फ ये सेंटर था ना, तो O सेंटर से सर्कल तक, O से सर्कल तक, तो ये दोनों रेडियस होंगे ना, OA एंड OB। Yes, sir. रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। जैसे साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस। एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। सर पर वो कॉर्ड तो बड़े वाले सर्कल के लिए है। हाँ, फिर वो ये जो था 1:3 किया था वो बड़े वाले सर्कल में किया था, यस सर। और जो OA=OB किया वो छोटे वाले सर्कल में किया है। ओके Yes सर। or no? यस छोटे सर। सर्कल। अब तो छोटा सर्कल बना ले। हैं जी, ये लो, अब तो ठीक है, अब तो सही है, ये दोनों इक्वल। यस सर। इसके सामने बचे ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, आपस में इक्वल होंगे। यस सर। 3 लिया हुआ है यहाँ पे, तो 2=3 आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। इस स्मॉलर ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस। अब इसमें से और इसमें से, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड दे दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 3 इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल आ जाएगा ना। यस Yes, सर। sir. 1 2 की इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर OA द बाइसेक्टर हो गया बेटा। सर समझ नहीं आया। किसको नहीं समझ आया? गुरलीन को नहीं आया? यस सर। सर इसमें समझ नहीं आया कि प्रूव क्या करना था। बच्चे OA को बाइसेक्टर प्रूव करना था BAC का। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 1 और 2 एंगल मार्क कर दिए ना, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था बस। 1 3 के इक्वल एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, 2 3 के इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 एंगल 1 के भी इक्वल है, 3 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल आ गया, हो गया। ओके सर। सर सर्कमफ्रेंस का क्या मीनिंग होता है? गुरलीन, मेरे को ये नहीं लग रहा बच्चे कि तू पास होगी। तूने 9th मतलब 10th के सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं तेरे, और तेरे को सर्कमफ्रेंस नहीं पता बच्चे। गुरलीन, यस सर। किया नहीं मैथ कभी भी? सर्कमफ्रेंस तो ना 5th वाले 4th वाले बच्चे को भी पूछने, वो भी बता देगा सर्कमफ्रेंस क्या होता है। बाउंड्री होती है उसकी सर्कल की, ये बाउंड्री। चलो 8th सम। एक बड़ा सर्कल है बच्चे, और एक स्मॉलर सर्कल है। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली मतलब दूसरा स्मॉलर सर्कल इसके अंदर है, अभी एक्सटर्नली होता तो दूसरा सर्कल बाहर होता, बाहर से टच करते, अब अंदर से टच करते हैं। एट पॉइंट P पॉइंट पे कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल, यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे, AB बड़े सर्कल की कॉर्ड है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट C एंड D, स्मॉलर सर्कल को C और D पे कट कर रही है। प्रूव दैट एंगल CPA इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये वाला एंगल CPA मार्क कर दिया मैंने, किसके इक्वल? DPB इस एंगल के इक्वल करना है। क्या करें, कैसे करें? सर एंगल्स की मार्किंग लेके सबसे एक बेटर। मिनट बचे, मैं जो टू प्रूफ करना है वो लिख रहा हूं पहले। एंगल CPA
इज इक्वल टू DPB. DPB. ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं. अभी स्मॉलर सर्कल में व्हाट इज दिस? नहीं, टेंजेंट तो है ही नहीं ना कोई. सॉरी. कौन बताएगा क्या करें? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर अगर हम लोग अपने पीसी को अगर रेडियस वो मान ले कॉर्ड सर, तो मतलब जो हमारा एंगल ACP होगा वो सर इक्वल होगा हमारा PDC के एंगल्स इन टेंजेंट है? ऑल्टरनेट सेगमेंट. ये टेंजेंट है? ये बता मुझे पहले तो. सर टेंजेंट ही है. इस ये नहीं है तो मैं बाद में ड्रॉ की है. ये बता टेंजेंट सर है? जो एंगल AP. AP पे AP पूछ रहे हो ना आप? एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट. मैं छोटा सा तेरे को एक सर्कल बना के दिखाता हूँ. ये कह रही है तू? अब बता. सर ये वाला फिगर उससे डिफरेंट नहीं है. हाँ ये सर same ठीक है था. ठीक है. यस सर. सर जो ये हमारा क्या है? PC होगा वो PC हमारा CD के इक्वल हो जाएगा. रेडिया है. क्यों रेडियस तुझे को क्या पता? ये सेंटर है, P सेंटर है. एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट नहीं है. ओके सर. सॉरी सर. हाँ जी बेटा. कंस्ट्रक्शन थ्रू P या एट पॉइंट P ड्रॉ टेंजेंट MN ले लेते हैं बच्चे इसको. नहीं, एट पॉइंट P ड्रॉ अ टेंजेंट MN. MN टेंजेंट ड्रॉ कर दिए P पे. अब बच्चे क्या करें? हाँ शौर्या बताओ क्या करें? Sir, angle NPD will be equal to angle PCB. PCB कौन सा एंगल? एक मिनट बोलना. Sir, angle NPD. Sir, NPD. ओके. PD के B. DD. सॉरी NPD is equal to angle PCB. ये वाला एंगल बच्चे NPD, ये पूरा एंगल इस कॉर्ड के साथ बन रहा है और एंड पॉइंट कॉर्ड के स्मॉलर सर्कल यहां टच कर रहे हैं. ये एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये एंगल इस एंगल के इक्वल पूरे के. ठीक है. अब Sir, NPB, angle NPB ये एंगल इतना is equal to angle PAB. PAB या PAC भी लिख सकते हैं. Yes, sir. यहां देखो बच्चे, सबसे पहले क्या किया शौर्य ने? इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन गया. स्मॉलर सर्कल में ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है. ठीक है. यहां मैं मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना. इन स्मॉलर सर्कल PD is a chord मतलब and MN is a tangent. तो हमें अल्टरनेट सेगमेंट लगाना है ना. कॉर्ड ये रही, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल बन गया NPD. किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा. PCB लिख दिया. यस और नो? Yes, These are angles in alternate segment. उसके बाद नाउ इन बिगर सर्कल, ये तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बच्चे मैंने. ये लिखा है इन बिगर सर्कल PB is a chord. PB is a chord and MN is tangent. कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है अभी? NPB. एंगल NPB बन रहा है.
किसके इक्वल? बड़े सर्कल में तो यहाँ पे कोड के साथ यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, PAB इसके इक्वल होगा। आगे समझ? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. हाँ, अब क्या करें? सर अब सर हम इन दोनों Sir. इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सर देंगे। सेकंड वाला रिपीट कर दो। एक मिनट बच्चे, सारा समझाता हूँ। सब्ट्रैक्ट करें। यस सर। PCB में से ये एंगल सर आगे पता क्या करना, एक बार पता है, मैं वो देख रहा था कि मैं सीधा सब्ट्रैक्ट किए बिना कर लें तो ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखनी पड़ेगी बेटा, वो भी ठीक है, तुम्हारा गलत नहीं है। एनपीडी को दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, एनपीबी प्लस बीपीडी। जो एनपीबी है उसको मैं एनपीबी प्लस बीपीडी नहीं लिख सकता? बोलो। यस सर। एंड पीसीबी को इस स्मॉलर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना। सीपीए प्लस पीएसी लिख सकते हैं, सीपीए प्लस पीएसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी फिर से समझाता हूं, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल एपीसी, अब एनपीबी प्लस बीपीडी, बीपीडी हमने किसके इक्वल, सॉरी एनपीबी ऐसे रखो, एनपीबी को हमने किसी के इक्वल प्रूफ किया है, पीएबी के इक्वल प्रूफ किया है ना? यस और नो? Yes, sir. एनपीबी के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, पीएबी प्लस बीपीडी इज इक्वल टू सीपीए। इस एंगल को पीएसी को पीएबी लिख सकता हूं, एक ही बात है, एंगल तो वही रहेगा। ये वाला देखो, पीएसी या पीएबी दैट इज द सेम थिंग। पीएबी से पीएबी कट जाएगा, जो चाहिए वो आ गया। बीपीडी को डीपीबी लिख सकते हैं और इसको सीपीए, यही प्रूव करना था। फिर से देख लो एक बार, पहले मैं स्मॉलर सर्कल बनाता हूं सिर्फ, उसकी मैंने पीडी कॉर्ड बना ली, एक टेंजेंट पी पे हमने ड्रॉ की थी, ओहो चलो एमएन। इस साइड कोई पॉइंट सी था, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. और नो? यही ये चीज लिखी है बच्चे, एनपीडी इज इक्वल टू पीसीडी, पीसीबी, बी डी भी लिख सकते थे, आगे प्रोड्यूस हो रही है इसलिए बच्चे उसको बी भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल चाहे पीसीडी लिख दो चाहे पीसीबी लिख दो, समझे? यहाँ पे हमने पीसीबी लिख दिया था। ओके, समझ आया कि नहीं आया यहां तक? अब इस फिगर से तो आ गया कि ये एंगल इसके इक्वल क्यों है। Yes, sir. अब मैं बड़ा सर्कल बनाता हूँ, बड़े सर्कल की अलग से फिगर बनाता हूँ, सिर्फ स्मॉलर सर्कल नहीं बना रहा अभी मैं। इसमें पीबी कॉर्ड है और आगे ए तक है, इसमें भी तो वही सेम फिगर बन गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एनपीबी पीएबी के इक्वल, वही लिखा है। दोनों फिगर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्मॉलर सर्कल में थी, सी तक थी कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के साथ ज्वाइन कर रहे थे डी, और ये ए थी। अब मैं इसी फिगर में सर दोनों सर्कल्स वाली फिगर दिखा दो। ये देखो बच्चे, स्मॉलर सर्कल में पीसीडी फिगर तुम्हारे पास बुक नहीं है? बोलो। नो सर। क्यों, बुक कहाँ गई? सर मैं बाहर आई हुई हूँ इसलिए। अच्छा, इतनी ठंड है, टिका नहीं आता घर पे? चल कोई बात नहीं,
एनपीडी बेटा इस एंगल के इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये वाला एंगल बड़ी सर्कल में ये कॉर्ड है, एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इस एंगल के इक्वल होगा ये वाला एंगल। इस एंगल को एनपीडी को फिगर में देखो, एनपीडी को एनपीबी प्लस बीपीडी लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं ना, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को, दिस प्लस दिस, यस और नो? ये हमने Yes, किसके sir. इक्वल प्रूव कर दिया, इसके इक्वल प्रूव किया, तो उसके प्लेस में मैंने पीएबी लिख दिया। पीएसी या पीएबी एक ही बात है, वही एंगल है, वो लिख दिया। बीपीडी, सीपीए, पीएसी, पीएसी को पीएबी लिखा है मैंने यहाँ पे। अब पीएबी और पीएबी कैंसिल हो गए, उसको तो आगे प्रोड्यूस ही हो रही थी ना साइड, चाहे एंगल पीएसी लिख दो तो भी इतना एंगल है, चाहे पीएबी लिख दो तो भी एक ही बात है, चाहे इसको पीएसी लिख दो बेटा, पीएबी नहीं लिखना तो उसको ऐसे ही रहना, फिर भी कटेगा। ये दोनों इक्वल करने थे, आ गया। हमने यहाँ आंसर पे सब्ट्रैक्ट वाला कौन Sir, सा मैटर last- था? वो एक ही बात है, माइनस करके इसमें से ये माइनस करेंगे, सीधा ये आ जाएगा, फिर दिस माइनस दिस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल आएगा, एक्सटीरियर में से ये सर इंटीरियर कहाँ पर लगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल में, ये साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही, एसी साइड इस स्मॉलर ट्रायंगल की, तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस करके ये आ जाएगा, समझे? यस सर। नेक्स्ट सम, in a cyclic quadrilateral ABCD, the diagonal AC bisect angle BCD. In cyclic quadrilateral ABCD, the diagonal AC bisect angle BCD. जैसी मर्जी बना लो बच्चे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना लिया। एसी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल बीसीडी, बीसीडी को, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, 1 and 2 मार्क कर दिया मैंने। गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral and angle 1 is equal to angle 2, ये ले लिया। Prove that diagonal BD is parallel to tangent to the circle at A. A पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ए पॉइंट पे क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, उसका नेम दे दिया PQ, MN कुछ भी दे दो ABCD को छोड़ के। कहते जो BD डायगोनल है वो पैरेलल होगा टेंजेंट एट ए। टू प्रूफ क्या करना है, BD इज पैरेलल टू PQ, ये प्रूफ करना है। क्या करें? व्हाट वी कैन डू? इसमें बच्चे 17 चैप्टर की थ्योरम यूज होगी। अक्षरा, एंगल 1 कौन सी आर्क से बन रहा है बेटा? सर डीए आर्क से। डीए आर्क से कोई और एंगल बन रहा है? यस सर। कौन सा? एंगल एबीडी। एबीडी। ये दोनों एंगल्स बच्चे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 1 is equal to 3। अक्षरा, रीजन इसका? एंगल इन सेम सेगमेंट। यस, मैं सिर्फ सेम सेगमेंट वर्ड डाल देता हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास यहाँ पे कम है। सेम वे कनिष्का, एंगल 2 कौन सी आर्क से बन रहा है? सर AB आर्क। और कोई एंगल बन रहा है? यस सर, एंगल ADB। ये वाला एंगल, इसको 4 मार्क कर लिया। 2 is equal to 4। देखो एंड पॉइंट ADB ACB, एंड पॉइंट्स है ना इसके आर्क के या कॉर्ड के, लगा लो। 2 is equal to 4। हाँ जी बोलो। सर एंगल 1 एंगल 3 के कैसे इक्वल आ गया? 17 चैप्टर किया है? नहीं किया है ना, इसलिए नहीं आया बेटा। इस आर्क से बेटा दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं,
DCA, DBA, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दैट इज 1 and 3. सेम वे 2 एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है? इस आर्क से बन रहा है ना, इस आर्क से कोई और एंगल, मतलब एंड पॉइंट A एंड B से ADB, तो 2 और 4 के इक्वल होगा. सेम रीजन दिस वन. अब ये वाला एंगल, इसको 5 ले लेते हैं, एंगल BAQ, ये यहां से लेके यहां तक, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में बन रहा है ना. Yes, sir. So 5 is Yes, equals sir. 5 is equal to एंगल to 4. 4. सर एंगल 2 के भी इक्वल आ सकता है ना? हाँ जी बेटा, एंगल 2 के भी इक्वल आ सकता है, वो मैंने तभी किया था ना. 2 इक्वल, यहाँ पे एक लाइन, चलो ये बाद में करते हैं. यहाँ पे एक चीज पहले, 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमें, बाइसेक्टर दिया था, ये देखो गिवन में लिखा हुआ है, दिस इज गिवन. तो 1 and 2 इक्वल है, तो 3 and 4 आर आल्सो इक्वल. Yes, sir. Yes, sir. 3 and 4 इक्वल आगे. नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, Yes, sir. Yes, sir. एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. Segment. 6 इज इक्वल टू, या एक मिनट रुक, जरूरत ही नहीं है, बस 5 इज इक्वल टू 4 आ गया, इसकी जरूरत नहीं है. बट 4 किसके इक्वल प्रूव किया है? 3 के. बट 4 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो गया यहाँ से? 5 3 के इक्वल आ गया. But they are alternate interior angles. But these are alternate interior angles. तो ये लाइन क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी. PQ पैरेलल टू DB हो गया. फिर से देखो एक बार, हमें 1 and 2 इक्वल दिए हैं, 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे आपस में. वो ये सारे स्टेप बाय स्टेप किया, 3 4 के इक्वल आ गया. अब एंगल 5 इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, ये वाला एंगल 2 के भी हो सकता था, बट मैंने इसके इक्वल लिया क्योंकि मैंने ये लाइन इसके पैरेलल करनी थी. तो 5 4 के इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. यहां देखो, अब तो सही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, पता चल गया इस Yes, फिगर sir. से. बट 4 को 3 के इक्वल प्रूव किया है, दिस इज प्रूव्ड अबव. तो क्या आ गया? 5 3 के इक्वल आ गया. 5 and 3 आर इक्वल, बट कौन से एंगल है ये? देखो जेड शेप बन रही है और इक्वल प्रूव कर दिया है किसी और मेथड से. तो एक लाइन लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी. यही हमने प्रूव करना था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. समझ आ गया बच्चे? ये जिनको ने Yes, बच्चे sir. 17 चैप्टर जिन्होंने नहीं किया ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आएगी ही आएगी, क्योंकि वो थ्योरम्स जो 1 इज इक्वल टू 3 2 इज इक्वल टू 4, वो समझ नहीं आएगा कि कैसे आ गया. जिन्होंने 17 कर लिया है उनको इजीली समझ आ जाएगा. 10th सम. बच्चे नेमिंग फिगर गिवन है हमें ABCD. यहां पे G पॉइंट है और C पे एक टेंजेंट ड्रॉन है, दिस वन. यही फिगर है जो दी हुई है. अब लिखा क्या है इन फिगर ABCD? A cyclic quadrilateral with BC is equal to CD. ये दोनों इक्वल दिए, मैंने कट लगा दिया. Given BC is equal to CD. TC is tangent to a circle at point C and DC is produced. DC produce है. If angle BCG ये पूरा एंगल हमें गिवन है कितना? 108 and O is a center. O इसका सेंटर है. Find angle BCT.
BCT फाइंड करना है, सिर्फ इतना का एंगल BCT फाइंड करना है एंड एंगल DOC, और DOC फाइंड करना है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे करें? टू फाइंड एंगल BCT एंड एंगल DOC, दो एंगल फाइंड करने हैं। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? Sir, join Join. BD. BD को ज्वाइन कर ले। Yes, sir. कर लिया। अब Yes, sir. Sir, now angle BCD will be 180 minus 108. एंगल BCD ये वाला एंगल, Yes, sir. क्या जरूरत है? नो नीड। ये एंगल तो बच्चे इसके इक्वल आ ही जाएगा 108 के, सीधा ही आ जाएगा। Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है? तुम ये कह रहे हो ये फाइंड कर लें हम? Yes, sir. और सर फिर BC is equals to BD, तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से BDC निकल आएगा और फिर वो BCT के इक्वल होगा। कौन सा एंगल BCD के इक्वल होगा? ये सर वाला। BD। एंड सर एंगल DOC DBC के डबल होगा। वो तो हो जाएगा। Yes, sir. मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फाइंड करना जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता कोई तरीका। दिस वन, तो ये तो जरूरत ही नहीं है हमें फिर करने की, यही कर लो बस। इन दोनों का सम बच्चे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 180 एंगल DCB प्लस BCG, लीनियर पेयर। तो DCB ऐसे रहने दो, ये एंगल 108 गिवन है, इसको 180। एंगल DCB 108 उस साइड जाके माइनस होगा तो कितना रह जाएगा? 72 रह जाएगा। 72। ये एंगल 72 आ गया। अब इस ट्रायंगल में बच्चे BCD में CD एंड BC आर इक्वल। BC इज इक्वल टू CD गिवन है हमें, गिवन है ना? तो BC के अपोजिट ये वाला एंगल, एंगल BDC। लगे तो 12 ले आ रहे। इमरीन माइक ऑफ करो बेटा। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। CD के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, दैट इज CBD। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों को बच्चे मैं x ले लूं, थोड़ा इजी रहेगा। ये भी x ले लिया और ये भी x ले लिया, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल भी x और ये भी x। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम x प्लस 72 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 2x, 72 साइड जाके माइनस होगा, 108 आ जाएगा। Yes. Yes, sir. 108/2 54 आ जाएगा। ये एंगल भी 54 आ गया बेटा, ये भी 54 आ गया। अब ये वाला एंगल, ये कॉर्ड BC और ये टेंजेंट, इनके बीच में बन रहा है ना ये एंगल BCT। किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल, BDC के। कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन हो रहा है BC कॉर्ड के, इस एंगल के इक्वल होगा ये वाला एंगल, दैट इज कितना आया हमारे पास? 54 आया ना BDC एंगल X। ये आ गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा DOC, अब जिसने 17 चैप्टर नहीं किया वो फिर से पंगा पड़ेगा। इस आर्क से बेटा, इस आर्क से
सेंटर पे एंगल डीओसी बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट पे डीबीसी बन रहा है। तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, किसके इक्वल है, डबल ऑफ डीबीसी। डीबीसी हम फाइंड कर चुके हैं 54, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा 108 डीओसी। ये दो एंगल ही हमने फाइंड करने थे बच्चे। सर फर्स्ट एंगल का एक और ना कौन सा बच्चे, फर्स्ट एंगल बीसीटी? सर स्टार्टिंग से हाँ बच्चे ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, ये बताओ, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यस सर एंगल दिस प्लस दिस 180 लीनियर पेयर। ये एंगल हमें गिवन है 108 पूरा का पूरा, तो जैसे 72 आ जाएगा ना माइनस, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। यस सर उसके बाद इन ट्रायंगल बीसीडी आ जाओ, ये दो साइड्स इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए ना। यस सर तो इसको एक्स एक्स ले लिया मैंने, तीनों एंगल्स का सम एक्स प्लस, 180 तो एक्स की वैल्यू निकाल ली 54, तो ये एंगल भी 54 हो गया, ये एंगल पूरा भी 54 हो गया। अब ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल बन गया, यहाँ टिक लगा दी मैंने। यस सर इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और ये एंगल बच्चे सेंटर पे इस आर्क से बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. यस सर तो ये 108 आ जाएगा। बस यही करना था बच्चे हमने। सर हाँ जी, सर जो ट्रायंगल बीडीसी है, जैसे हमने उनपे दोनों एंगल्स को इक्वल किया है, तो हाँ जी, उन दोनों के सम को फिर हम एंगल बीडीजी के बराबर कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, BCG। यस सर, एक्सटीरियर एंगल हाँ प्रॉपर्टी जी, ऑफ हाँ जी बच्चे, कर सकते हैं। ओके सर। स्टेप उतनी बन जाने हैं, स्टेप ऐसे बन जाने हैं, हमने यहाँ पे पहले ये फाइंड कर लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, एंगल तो इक्वल करने ही पड़ेंगे ना आइसोसेलेस से, ये स्टेप तो आएगा ही आएगा, यस सर। वो उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। चलो ओके ठीक है बच्चे, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, रॉन्ग नहीं है। सर आज आपने ये एक्सरसाइज खत्म करवा देनी है ना? हो जाए तो बेटर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगेगा, इसी पे टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है जो सारे इनसे रिलेटेड सम ही होंगे, सम चाहे ज्यादा है उसमें, बट इजीली हो जाएंगे। 11 टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। एक मिनट, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B। एक स्मॉलर ले लिया, एक थोड़ा सा बिगर ले लिया, A एंड B पे कट कर रहे हैं। A straight line PAQ cuts the circle at P and Q. PAQ तो नेचुरली इस सर्कल को P पे और इस सर्कल को Q पे कट कर रहा है। If the tangent at P and Q intersect at T, ओहो फिगर चलो थोड़ी सी ऐसे बना देता हूँ मैं, ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट P पे टेंजेंट और Q पे टेंजेंट कहां पे कट कर रहे हैं, T पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट T है। Show that point P, B, Q and T, P, B, Q, T कॉन्साइक्लिक। इन चारों पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। मतलब एक लास्ट 17 चैप्टर में लास्ट थ्योरम थी, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, इन दोनों का सम मैं 180 प्रूव कर दूं तो हो जाएगा ना? यस बोलो सर यस सर तो सर सारे points कैसे साइक्लिक हो जाएंगे? कैसे? सर सारे पॉइंट्स कैसे कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो,
तो वो एक सर्कल में लाई करेंगे ही करेंगे, हमें सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। इसको तो सर इस सर्कल को मत लेके चल, इन सर्कल्स को मत लेके मत चल, मैं सिंपल एक तेरे को बोल रहा हूं, इसमें कोई सर्कल नहीं है क्वाड्रिलेटरल में, बट इसके अपोजिट एंगल्स का सम किसी और मेथड से 180 प्रूव कर दिया तूने, ठीक है, ओके चाहे सर। बी प्लस डी कर दो चाहे ए प्लस सी, तो जो सर्कल इन चारों में से एक सर्कल पास करेगा ही करेगा, इसका मतलब ये होता है हमें सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो तो वो कॉन्साइक्लिक हो जाती है। अंडरस्टूड? सर Yes, कौन sir. सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, लास्ट थ्योरम थी, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180, then it is cyclic, then it is also it is cyclic quadrilateral। फिर ये सर लिखना है। हाँ जी बेटा लिखेंगे, ओके सर। ये तो समझाया है ना कि साइक्लिक कैसे प्रूव करें, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दें तो हो जाएगा। उसके लिए बच्चे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी, ये देखो ये एंगल, ये Yes, sir. So टेंजेंट this is equals to angle PBA. इस एंगल के, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, सिर्फ इतने एंगल के, फिगर में दिख रहा है ना, ये Yes. टेंजेंट ये कॉर्ड, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सेम वे से ये वाला एंगल 3 इस एंगल के इक्वल होगा 4 के, डबल आंख Yes. लगा दी मैंने, यस यस सर इकट्ठा रीजन लिख देंगे, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इन तीनों एंगल्स का सम। नाउ इन 180. ट्रायंगल 180। 180. ट्रायंगल PTQ, एंगल 1 प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल 3 is equal to 180। Reason angle sum property of triangle, angle sum property of triangle। अब 1 2 के इक्वल प्रूफ किया है हमने, तो 1 के Yes, प्लेस sir. पे 2 लिख देंगे, PTQ को PTQ रहने दो, 3 किसके इक्वल प्रूफ किया 4 के, 4 लिख 4. देंगे, 3 प्लस 4 सॉरी 2 प्लस 4 ये रे, ये दोनों, इन दोनों का सम क्या बन रहा है PBQ प्लस PTQ इज इक्वल टू 180। इस क्वाड्रिलेटरल के PTQB के अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दिया, ये लाइन मेंशन कर देंगे उसके बाद। We know that if sum of opposite angle of a quadrilateral is 180 then it is also called cyclic quadrilateral। लिखूं मैं यहाँ पे कि ये लिख दोगे अपने आप? सर लिख लेंगे। Yes, sir. Therefore क्या लिखा है इन्होंने, PBQT are concyclic, मतलब PBQT cyclic quadrilateral और P, Q, B, Q, T are concyclic, that is the same thing। जैसे इन्होंने लिखा है हम वैसे ही लिखेंगे, therefore P, B, Q and T are concyclic। हाँ जी बेटा, So isn't angle P and angle Q, aren't they already 90 because of that theorem? which theorem? I think the first one, No, because it meets with the tangent. this so complete angle, that- Yeah. this complete angle, yeah, वो भी ज्यादा बेटर है, ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी फिर इतना। यस अमरीन, वेरी गुड बच्चे। सर बट हमारे पास रेडियस थोड़ी ना है PB। सॉरी 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 सॉरी, नहीं बच्चे अमरीन मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, दिस इज नॉट द रेडियस, या डायमीटर नहीं है बेटा ये, Oh, I Indeed. thought it was the diameter. मैं भी वही चल गया था मेरे भी दिमाग में। नहीं बच्चे ये ऐसे ही होगा, ये सही है। सर फिर दिमाग- से समझा दीजिए। स्वर्ण लक्ष्मी, एंगल 1 किस कॉर्ड के साथ, इस कॉर्ड और टेंजेंट के साथ बन रहा है बच्चे, यस और नो? यस सर, यस सर। तो इसके इक्वल होगा ना, उस सर्कल को भूल जा तू, सिर्फ इसमें ध्यान रख, P ये A, तो कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, बोलो। यस सर। वही लिखा है बेटा, इसको मैंने 1 मार्क किया था, इसको मैंने 2 मार्क किया है फिगर में, बड़ी फिगर में। सेम वे से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल,
अब इस why are they तीनों equal? एंगल्स का सम, व्हाट इज द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स? 180. तो 1 को 2 लिख दिया, 3 को 4 लिख दिया। Yes, sir. 2 + 4 फिगर में देखो क्या बन रहा है, 2 एंगल 2 एंड एंगल 4 को ऐड करके पीबी क्यू बन रहा है Yes, sir. और पीटी क्यू साथ में इज इक्वल टू 180। अब अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। We know that if sum of opposite angle of a quadrilateral is 180, then it is also called cyclic. Therefore, ये चारों पॉइंट्स क्या होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होंगे ना, तो मतलब पी बी क्यू एंड टी आर कौन साइक्लिक, ये लाइन लिख देंगे बेटा। Yes, sir. So why are they equal, angle 1 and angle 2? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं की थी बच्चे हमने? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है ना, इस साइड कोई भी कहीं पे पॉइंट हो, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट के कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। थ्योरम, Yes. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बच्चे। Yes. sir. एक सेकेंड, पेज नंबर 277 पे देख बच्चे, 13th थ्योरम। आ गया समझ? Yes. नाउ नेक्स्ट सम बच्चे 12th। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I have to leave. आज तो संडे है। No, sir. Sir takes every day. एवरी डे, ओके Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, बाद में लेक्चर देख लेना बच्चे। Okay, sir. Thank you, sir. दिस फिगर, सबसे पहले बच्चे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बच्चे टेंजेंट ड्रॉ की हुई है ए पॉइंट पे। ए बी को ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पी पॉइंट था एक्सटीरियर पॉइंट, ए सी को ज्वाइन किया है और बीच में से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इस एंगल का, बी ए सी का। ये एंगल इसके इक्वल है, मार्क किया हुआ है। अब मतलब क्वेश्चन रीड करता हूं। पी ए इज टेंजेंट टू अ सर्कल, पीबीसी इज अ सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, बाहर से किसी पॉइंट से आती है लाइन, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। Sir, एडी क्या? सीकेंट जो लाइन होती है बच्चे, बाहर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के अंदर उसको कट करके दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंचती है। दिस इज Okay, कॉल्ड sir. सीकेंट। पीबीसी इज अ सीकेंट एंड एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। बीएसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैं 1 and 2 मार्क कर दूं यहाँ पे, ज्यादा इजी हो जाएगा कि 1 and 2 गिवन है इक्वल, एंगल 1 and एंगल 2 आर गिवन इक्वल। शो दैट ट्रायंगल PAD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव क्या करना है, PAD को आइसोसेलेस ट्रायंगल, PAD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये प्रूफ करना है। और दूसरा, पहला पार्ट ये है, दूसरा एंगल CAD एंगल 2 किसके इक्वल, हाफ एंगल PBA ये एंगल माइनस PAB इस एंगल। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमने PAD को आइसोसेलेस प्रूफ करो, ये कैसे करेंगे? सर मे आई? बाकियों को भी बता देने दो शौर्या। हाँ जी, कौन बताएगा? और अर्शिया, सदफ, नाजरीन, प्रियांशी, नहीं बता सकते?
शौर्य क्या करें? सर एंगल PAB को सर अगर हम 3 ले लें और सर अगर हम एंगल ACP को 4 ले लें सर ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलो प्रियांशी 3 इज इक्वल टू 4 ये तो पता लग गया क्यों है? Yes, sir. Angle in वो alternate side. ऑल्टरनेट सेगमेंट। हाँ जी शौर्य इसके बाद सर एंगल 1 is equal to angle 2 given, then sir we will add both the equations. फिर सर हम एंगल ADC ट्रायंगल ADC में सर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। बच्चे 3 में ये दोनों ऐड कर दें? ना ना सर आप नीचे मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सेकेंड इक्वेशन बन गई, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ऐड करने की बजाय हम सीधा ना ले लें बेटा, सर मैंने ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 को 4 की इक्वल कर दिया, कर दिया है ना। यहाँ पे 5 ले लें। इस स्मॉलर ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADC एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो एंगल 5 एंगल 2 प्लस 4 की इक्वल आ जाएगा। एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 5 को 5 रहने दो, 2 किसके इक्वल गिवन है हमें? 1. 1 के। 4 किसके इक्वल प्रूफ किया हमने? 3 के। यहां लिख देंगे सिंस 1 इज इक्वल टू 2 गिवन एंड 4 इज इक्वल टू 3 प्रूव्ड अबव। समझे बच्चे? एंगल 1 प्लस 3 कौन सा बन गया? एंगल PAD बन गया। अब यहां पे ये एंगल इस एंगल की इक्वल है इस ट्रायंगल में PAD में। फिर से मतलब प्रॉपर वे से लिख दो, इन ट्रायंगल PAD नाउ इन ट्रायंगल PAD। इसका एंगल PDA ही लिख देता हूं, या 5 को PDA मेंशन कर दिया बेटा मैंने। ये एंगल को PDA लिख सकते हैं ना, 5 को वही एंगल ही है, बस मार्क कर दिया मैंने अब नेमिंग से। और ये एंगल PAD हमने प्रूव कर दिया है, ये दोनों एंगल प्रूव किए थे। अब PDA के सामने इसके अपोजिट कौन सी साइड है? AP। और PAD के अपोजिट कौन सी साइड है? PD। इक्वल हो गए दोनों। तो पहला पार्ट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PAD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो भी सही है शौर्या, दैट इज नॉट रॉन्ग। यस सर। सर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तभी करवाया मैंने। यस सर। पहला पार्ट फिर से देख लो बच्चे, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ, 2 प्लस 4 की इक्वल 5 एंगल। 2 को 1 लिख देंगे, 4 को 3 लिख देंगे, क्योंकि हमने 1 2 की इक्वल गिवन था, 3 4 की इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो ये पूरा एंगल इस एंगल की इक्वल आ गया, जो डार्क कर दिए मैंने बच्चे। अब ये दोनों एंगल कौन सी ट्रायंगल की है? PAD ट्रायंगल के एंगल हैं। 5 के अपोजिट AP और इस एंगल के अपोजिट PD हो गया। अब दूसरा एंगल CAD एंगल 2 को PBA दिस एंगल माइनस PAB इस एंगल की करना है। क्या करें? हाफ के CAD 2 एंगल CAD ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्योंकि हाफ था ना। सोच लो मतलब जो टू प्रूफ करना है उसमें देखा करो कि 2 पर जाएगा CAD का डबल, ये पूरा एंगल बन जाएगा यहां तक। PBA दिस -4। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ बच्चे, हो गया। समझ नहीं आया। कराता हूं मैं, फिगर फिर से बना रहा हूं बच्चे यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि बार बार मेरे को ऊपर लेके जाने फिर कॉपी में दिक्कत आएगी।
यहाँ पे मैंने 3 मार्क किया था, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, 1 2 के इक्वल गिवन है, यहाँ 4 मार्क किया था, ये 5 मार्क किया था। ये एंगल पे आ जाओ बच्चे, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABP इज एन एक्सटीरियर एंगल, PBA लिख दो, PBA इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल PBA किसके इक्वल आएगा कनिष्का? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगानी है। प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल BAC लिख दूं प्लस एंगल यस सर। 4 लिख दूं? 5 नहीं आएगा बेटा, इसको भूल जा लाइन को। मैं ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूँ? ABC ले रहा हूँ, ये देख। यस सर। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, ये छोड़ दिया, बाकी दो एंगल दिस प्लस दिस ही बचेगा। बोलो। यस सर। अब PBA हमें चाहिए था, जो प्रूव करना था उसमें, इसको मैंने कुछ नहीं लिखना, PBA को PBA रखो। BAC को 2 एंगल 2 लिख सकता हूं, 1 एंड 2 इक्वल है। यस सर। मैंने 2 एंगल 1 भी लिख सकते थे, बट जो प्रूव करना है उसमें मुझे DAC एंगल चाहिए, CAD, इसलिए मैंने 2 एंगल 2 लिखा। 4 किसके इक्वल प्रूव किया था हमने स्टार्टिंग में? 3 के, 3 लिख दिया। PBA एज लाइक 2 एंगल 2 को बचे CAD लिख दो, एंगल 3 इज PAB लिख दिया। बोलो, नेमिंग कर दिया, 1 2 3 छोड़ दिया। यस सर। एंगल PBA ये साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा PAB, किसके इक्वल? 2 एंगल CAD। अब जो 2 मल्टीप्लाई था वो क्या आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा, और प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। आया समझ बच्चे? तो फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। PBA एज लाइक BAC को मैंने क्या लिख दिया? 2 एंगल 2 लिख दिया। क्यों? 1 एंड 2 आर गिवन इक्वल। 4 किसके इक्वल प्रूव किया था स्टार्टिंग में? 3 के। सिंपल ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल्स हैं, तो 4 को मैंने 3 लिख दिया। अब PBA ऐसी 2 ऐसी, एंगल 2 कौन सा है? ये वाला, दैट इज CAD, नेमिंग कर दी, सिर्फ 2 एंगल 2 को नेमिंग में लिखा है। 3 एंगल कौन सा है? PAB। यहां देखो, 3 एंगल यहां से यहां तक था, PAB। ये चीज उस साइड जाके माइनस हो गई, PB एज लाइक ये चीज माइनस इज इक्वल टू 2 एंगल CAD। 2 मल्टीप्लाई था, इसके आगे आ जाएगा, हाफ बन जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। ये प्रूफ करना था बच्चे हमने, समझ गए? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर जो हमने अभी लेटेस्ट में सेगमेंट वाले, लेंथ ऑफ द सेगमेंट वाले कॉर्ड्स इंटरसेक्ट वाले किए थे, उनके तो बहुत कम ही सम्स थे इस एक्सरसाइज में। हाँ जी, उसमें कुछ है ही नहीं ना, इजी से, वो तो बहुत इजी थे। अभी तो हमारे पास वो ही नहीं आया सम, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इनटू PB। नहीं सर, वो आ गया था था फर्स्ट। एक आधा सम ही था, ज्यादा नहीं थे ना। बाकी बच्चे इस चैप्टर नहीं तंग करना है, बाकी चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? सर आज यहीं तक रहने दो। क्यों? ये सम तो कर लो 13th, वैसे तो कर ही लो बच्चे, इजी है अगले। चलो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B, देयर कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट होगी दोनों की। शो दैट एंगल PAQ, ये वाला एंगल, और PBQ सप्लीमेंट्री है, ये प्रूव करना है। कुछ भी नहीं है, इसको ज्वाइन करो, वही 1 2 मार्क कर दो। ये वाला एंगल इसके इक्वल 1 के,
ये वाला एंगल 2K, तीनों का सम एंगल 1 3 के इक्वल, मैं शॉर्ट में कर देता हूं बस, 4 2 के इक्वल इस सर्कल में एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, 1 एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल, 4 एंगल 2 के इक्वल, तीनों एंगल्स का सम 180। 180 हो गया, बस हो गया। फिर 3 को क्या लिख देंगे, एंगल 1 लिख देंगे, 4 को एंगल 2 लिख देंगे, प्लस PAQ इज इक्वल टू 180, 1 + 2 क्या है, ये वाला एंगल है PBQ, यहां से यहां तक हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। यस यस सर। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना था, हो गया, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सम, AB गिवन है 5, BD गिवन है 4, CD 9, फाइंड DE। क्या करें, AB गिवन है, CDE 90 गिवन है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से AD फाइंड कर लेंगे। 14 सम भी देख लो बच्चे, 1 मिनट में हो जाएगा, फिगर में करवा देता हूं ये तो सम। सो इजी, हमें जो कुछ दिया है, ये एंगल 90 दिया है तो ये भी 90 होगा। AB को ज्वाइन कर लो, AB 5 दिया है, BD 4 दिया है, AD फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, यस सर। यस सर। 3 आ जाएगा। AD स्क्वायर किसके इक्वल, यस सर। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। DE सॉरी AB 5 है, हो गया, ये 4 ये 3, और क्या दिया है, CD 9, CD की वैल्यू 9 दी है, DE फाइंड करना है। तो एक थ्योरम थी ना, दो कोड्स इंटरसेक्ट करे तो AD इंटू DE किसके इक्वल होगा, CD इंटू DB, BD इंटू CD। अब AD 3 है, DE हमने फाइंड करना है, BD 4 है, CD 9 है, DE फाइंड हो जाएगा, यस सर। 4 इंटू 9/3, 3 आ गया। DE कितना आ गया, 12 आ गया आंसर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। next sum, circle with center P and Q intersect at point A and B shown in figure, CBD is a line। सर 14 में शो भी करना है AD इक्वल्स टू। हाँ सर, एक पार्ट रह गया है। AD is equal to, एक मिनट, BD के इक्वल, if AD is equal to BD, AD BD के इक्वल हो, मतलब फिर से सम अलग से फिगर बनानी पड़ेगी। यहाँ तो 4 3 थी ना, अब कहते हैं ये दोनों इक्वल हो, तो प्रूव करो AE is equal to BC, BC के इक्वल, AE and BC are equal। This into this is equal to this into this, AD into DE, सेकंड पार्ट के लिए कर रहा हूं बच्चे, BD into CD, यही होगा ना, yes or no? AD and BD are equal, कट जाएंगे आपस में, DE किसके इक्वल आ जाएगा, CD के इक्वल आ जाएगा। यस सर। दोनों में ये मतलब फिर से लिख दो, DE सॉरी DE के साथ AD, AD is equal to BD गिवन, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, दोनों को ऐड कर दो, DE में AD ऐड हो जाएगा और उसमें CD में BD ऐड हो जाएगा। देखो क्या बन गया, DE प्लस AD, AE बन गया, यस सर। CD प्लस BC बन गया। वही प्रॉपर्टी, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये दोनों इक्वल थे आपस में, तो काट देंगे ना, AD लिख देंगे अगले स्टेप में, काट देंगे, यस सर। DE CD के इक्वल आ गया, और AD BD के इक्वल, इसके साथ देख लिया ना मैंने, DE के साथ AD चाहिए था, AD और इसके साथ ये चाहिए था, दोनों आपस में इक्वल है, ऐड कर दिए दोनों को। चलो इतनी कर लो बच्चे, Thank लास्ट टू, सर 2 ही तो बचे हैं। सर रहने दो।
कल कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, यस सर, या दो ही खुद ट्राई बच्चों कर को लेना। लगा। ठीक है। हो जाएगा खत्म कैसे? सर सर ये कब वीडियो तक आज ही हो अपलोड जाएगा? कर दो या कल मॉर्निंग हाँ में? आज ही कर दूंगा बेटा, आज ही कर दूंगा। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर।